गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है एग्जाम पास पर। बच्चों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए प्रीमियर करा गया है बच्चों वोकेबलरी के, जिससे कि ज़्यादा मुझे आप लोगों का कमेंट ना दिखे और आप लोग अपने जो फोकस है पूरा अपना पढ़ाई पर रखें। और वोकेबलरी एक इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों। आप लोगों को पता है कि वोकेबलरी के बिना इंग्लिश बिल्कुल ऐसी है विकलांग जैसा, मतलब उसके साथ व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रामर कॉन्सेप्ट कितना भी तैयार कर लो, अगर वोकेबलरी तैयार नहीं करते हो तो आपके साथ बिल्कुल ऐसे दिव्यांग जन नहीं होते, बिल्कुल ऐसा फील सा होने लगता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं आज का वोकेबलरी के साथ। इसमें आपके ईडियम्स भी हैं, वन वर्ड भी हैं, सारी चीजें हैं। तो पहला वर्ड है ऑयस्टर। ऑयस्टर का मतलब होता है बच्चों सख्त या संयमी, हार्श जो होता है ना, कठोर टाइप का सा, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो ऑयस्टर, या तो इसको आप कीवर्ड से भी याद कर सकते हो। तेरे फादर बहुत ज्यादा हार्श हैं या स्ट्रिक्ट हैं, तो तेरे ऑस्टर, या लेकिन ऑस्टर तो इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसमें अगर देखे होगे आप तो इसमें तेरे से आप याद कर सकते हो। तेरे फादर बहुत ज्यादा क्या है, सख्त हैं, तो हार्श है या स्ट्रिक्ट है। अगर आप इस वर्ड को देखते हो तो आपको इस वर्ड को देखते यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा हो याद, एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी नोएडा में भी है। तो एमिटी का मतलब ही आप अगर उसको देखोगे तो उसका मतलब ही, आप कोई वर्ड रखा है तो उसका नाम भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। क्या होता है, तो इसको तो आपको ये कीवर्ड वैसे ही याद हो जाएगा। बिहेस्ट, बिहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर्स। क्या होता है, बिहेस्ट, ऑर्डर देना, आदेश, आदेश होते हैं। ऑर्डर मत करना, ऑर्डर्स होते हैं बच्चों, याद रखना। बिहेस्ट। कर्टेल, अगर किसी जानवर की टेल को काट दिया जाए तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा। सर छोटा होगा, तो देख लो उसका मतलब ही क्या है, कम करना या शॉर्ट करना। तो टेल को काटने के बाद इसका कीवर्ड के याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगे। तो अगर किसी जानवर की टेल को काट दिया जाए तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा। तो कर्टेल का मतलब होता है शॉर्ट कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है चरिज्मा। आकर्षक, मैग्नेटिक अपील, मतलब जिसको देखते ही आकर्षण वाली चीज है। तो चरिश्मा कीवर्ड अपने आप बना लिया होगा, करिश्मा। तो करिश्मा से इसका आप याद कर सकते हो, करिश्मा कपूर देखने में बहुत ज्यादा कैसी लगती है, आकर्षण दिखती है। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक अपील। डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब डिफिडेंट का मतलब होता है कॉन्फिडेंस का अपोजिट है। जब आपको पता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल एनर्जी के साथ आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलते हो, तो उसी का अपोजिट होता है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, अनअम्यूजिंग तो नहीं, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिफिडेंट। सॉइल इरोजन, आपने मिट्टी का कटाव वर्ड सुना होगा, तो इसका तो ज्यादा आप वर्ड की वर्ड को ट्रिक मत बनाना। तो सॉइल इरोजन जो कटाव जो होता है इसको बोलते हैं। और जो कोरोजन जो वर्ड ये लिखा हुआ है, ये केमिकल की वजह से जो मेटल वेटल जो खराब होता जाता है उसको कोरोजन बोलते हैं। तो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस, ये मिट्टी का होता है और वो मेटल का होता है, लेकिन सिमिलर वर्ड हैं, आपको पता होने चाहिए। तो कोरोजन ये मिट्टी के कटाव के लिए आता है, इरोजन कटाव मिट्टी का और वो मेटल का। एंडेवर एक गाड़ी का नाम भी है, कार का नाम भी है। तो एंडेवर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों प्रयास, आपके एफर्ट्स, टू मेक एफर्ट्स, प्रयत्न तो करिए, एंडेवर करिए, एंड तक अपने प्रयास करते रहिए, एंड तक अपने प्रयास करते रहिए, तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। मोस्टली इसमें आप सारे वर्ड कीवर्ड के थ्रू याद कर चुके हैं। देखो, तेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, एमिटी यूनिवर्सिटी, बिहेस्ट, इसका भी मैंने कोई बनाया नहीं है, लेकिन देखता हूं इसका भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। टेल कम करना, करिश्मा आकर्षक, कॉन्फिडेंस का अपोजिट है। सॉइल इरोजन खूब सुनते हैं तो ये तो याद भी होगा। और एंड तक हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। तो जितने ज्यादा प्रयास करोगे, टू मेक एफर्ट्स, अपने प्रयास हमें करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है फिटेड। फिटेड का मतलब होता है दुर्गंध, बिल्कुल स्टिंकिंग, जो सड़ान मारती है, जैसे मछली मार्केट में जैसे आपने देखा हो सड़ी मछली दुर्गंध जो आती है उसको बोलते हैं हम स्टिंकिंग। फिटेड, जूते उतारती किसी के शॉक्स बहुत बदबू मारते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दुर्गंध युक्त, मतलब जो दुर्गंध मतलब बदबू वाला, स्टिंकिंग। गॉर्जियस, शानदार, स्प्लेंडेड, नाम से क्लियर है, गॉर्जियस वैसे ही याद हो जाएगा। ह्यूमन और ह्यूमन दोनों वर्ड में देखो बस ई का डिफरेंस है। तो जो ह्यूमन होता है ये होता है मेनली मानव से रिलेटेड, और ये होता है काइंड। एक सलमान खान की, उसका क्या नाम है, बीइंग ह्यूमन है। बीइंग ह्यूमन, इंसान बनिए या दयालु बनिए। तो बीइंग ह्यूमन काइंड, दयालु। और मानव बनिए मेनली, मतलब बी ह्यूमन। तो उसमें एम ए एन देख लो, एम ए एन
मानव, और MAN के बाद ई जोड़ दिया तो मतलब जुड़ गया, ज्यादा बड़ा तो दयालु, काइंड, ऐसे आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है किसी भी चीज को सोख लेना, ड्रिंक करना, इम्बाइब सोख लेना। जैसे हम लोग गमले में पानी डालते हैं तो पूरा की पूरा पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, इम्बाइब हो जाता है, तो उसको कहते हैं पीना या आत्मसात करना या ड्रिंक, पी लेना, मतलब किसी चीज को सोख लेना। इनकरोजिबल, करोजिबल का मतलब होता है बच्चों सुधारा जा सके, सुधारा जा सके, इन हटा दे, तो इनकी वजह से उल्टा है, बैड बियॉन्ड करेक्शन, जिसकी करेक्शन नहीं हो सकता। तो करेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? CORR, CORR, देखो ट्रिक इसमें ही है। तो करोजिबल का मतलब होता है सुधारा जा सके, और इनकरोजिबल का मतलब होता है जिसे आप सुधार भी नहीं सकते। मेडन, मेडन का मतलब होता है जैसे मोहम्मद सिराज ने अपने मेडन मैच में 5 विकेट लिए, तो जो उसका पहला ही मैच था ये, तो मेडन इसी को बोलते हैं मेडन। मेडन का मतलब प्रथम, पहला। तो अभी अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पे जीती है वहां पर टेस्ट सीरीज, तो आप मेडन मोहम्मद सिराज से आप याद रख सकते हो। तो मोहम्मद सिराज का वो पहला मैच था, मेडन मैच था, ये टेस्ट मैच पहला था जिसमें उसने 5 विकेट लिए। तो मेडन का मतलब होता है फर्स्ट। तो फिटेड, दुर्गंध, गॉर्जियस, शानदार, MAN मानव, ये काइंडनेस, सोख लेना, करोजिबल करेक्शन से, तो जिसको सुधारा ना जा सके, और मेडन का मतलब होता है पहला। ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब होता है बच्चों जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, वक्ता, स्पीकर, गुड स्पीकर, गुड स्पीकर, जो बोलने में माहिर होते हैं उसके लिए आता है ऑरेटर, वक्ता। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज अ गुड ऑरेटर। नरेंद्र मोदी के सब लोग मतलब उसके जो अपोजिशन में है कांग्रेस वाले, वो भी उसकी तारीफ करते हैं कि बोलने में अगर नरेंद्र मोदी ऐसा कोई नहीं है, तो ऑरेटर, इन्हीं को ऑरेटर बोला जाता है। प्रीपोस्टरस, सर ये पोस्टर बड़ा बेतुका टाइप का, ये पोस्टर जो है बड़ा बेतुका है, एब्सर्ड है, बेतुका, तो पोस्टर इसका कीवर्ड बना लोगे। सर मूवी के पोस्टर इतने बेतुके टाइप के आते हैं। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, रिलायंस से याद कर सकते हो, रिलायंस नाउन है, रिलायबल उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, रिलायबल। तो रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या होता है? भरोसा, ट्रस्ट, वही है। सर्पिटिशियस, सर्प, सर्प कैसे? सर्प, सांप खुलेआम डोलता है, छुपका रहता है, सर छुपका रहता है, तो सीक्रेट, उससे याद हो जाएगा। और ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा, हैकेंड, हैकनीड, हैकनीड, क्लेश, CLICHE, याद रखना इस वर्ड को, CLICHE, घिसा पिटा सा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइट। तो ये आप लोगों का 20 वर्ड का वोकेब थी। आगे देखिए बच्चों, इसमें आप लोगों का आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जो वन अपॉइंट्स बाय द पार्टी टू सेटल डिस्प्यूट, जो बीच में पंच बना देते हैं, भैया तुम दो लोगों की बात सुनो। और जैसे आपने कहानी सुनी होगी, 2 बंदरों को एक रोटी मिलती है, दोनों झगड़ा करने लगते हैं, तो वो एक बिल्ली के पास पहुंचते हैं कि हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, इस बिल्ली को मतलब आप बीच में पंच बनिए। तो जो बिल्ली को, उस कहानी आपने मस्ट भी आपने सुनी होगी वो कहानी, तो उस कहानी में बिल्ली को क्या बनाया गया था? आर्बिट्रेटर बनाया गया था, कि आप हमारे दोनों के लड़ाई झगड़े को पंच बन के सुलझाइए। वन अपॉइंट बाय पार्टी टू सेटल डिस्प्यूट, उन दोनों में, बंदरों में झगड़ा ही तो हो रहा था, तो आर्बिट्रेटर का काम करा था उस बिल्ली ने, तो उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर। ब्रिटल, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जिस चीज को आप आसानी से तोड़ सकते हो, जैसे कांच के बर्तन। कुरकुरे, कुरकुरे से याद रख लो, कुरकुरे कैसे होते हैं? देखने में तो हार्ड होते हैं, लेकिन कितने इजीली टूट जाता है, तो वो ब्रिटल होता है, ऐसी चीज को बोलते हैं। कांच के बर्तन देखने में हार्ड लगते हैं, लेकिन कितनी जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, तो ऐसी चीज होती है ब्रिटल। इसेंट्रिक, अ मैन ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स, मतलब सन की है, पागल है बिल्कुल, कब क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसेंट्रिक लोग ऐसे ही होते हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो, जैसे अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट वो लेते हो, तो एक है कौन सा, बीजेपी का सुब्रमण्यम स्वामी, मतलब वो थोड़ा विचित्र टाइप का, मतलब वो है बीजेपी में, लेकिन वो किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की बुराई कर देता है वो, तो इसलिए उसको कोई पोर्टफोलियो नहीं देते। पता चल रहा है कि अंदर की वो सारी बात उसको दे दिया, वो सारी बात बता देगा, तो वो थोड़ा सा सन की टाइप का आदमी है, वो इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मतलब पागल टाइप के, जो अनयूजुअल हैबिट्स होती हैं, बेवकूफ नहीं होते, उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो थोड़ी विचित्र होती हैं। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, तुम इस पोस्ट के लिए फिट टू बी चूजन, तभी जॉब लगती है जब आप उसके लिए पूरी तरीके से क्या होते हो? एलिजिबल, योग्य। हैंगर, ई मत कर देना, ई मत करना, ए ही होता है ये हैंगर। XY वाले बच्चे भी सुन लें, ये बहुत पूछा जाता है, वन वर्ड में भी आता है। जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है उसको हैंगर बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग HANGAR। हैंगर तो वो लटकाने वाला हो जाएगा, हैंग करना, लेकिन AR लगा दोगे तो ये विमान रखने की जगह को हैंगर
कहकर हम लोग उसको डिनोट करते हैं, हैंगर। एलिजिबल, लेजिबल होता है पठनीय, जिसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन डॉक्टर की हैंड राइटिंग कैसी होती है? इलेजिबल होती है, दैट विच कैन नॉट बी रेड इजीली, जिसको आप आसानी से नहीं पढ़ सकते। डॉक्टर की हैंड राइटिंग कैसी होती है? इलेजिबल। डेलिबल, जिसको मिटाने योग्य, लेकिन इनडेलिबल, जिसको आप हटा नहीं सकते, इनडेलिबल है। ऑब्यूचुरी, ऑब्यूचुरी आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हमारे हिंदी में आप देखते हो उसमें लिखा था शोक संदेश, उठावनी, तो इंग्लिश में यही वर्ड होता है ऑब्यूचुरी, जहां पर ये मृतक संदेश लिखे जाते हैं पूरे, तो उस सेक्शन को बोला जाता है। एडिटोरियल है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमी है। इसी तरीके से न्यूज़पेपर में एक सेक्शन और होता है मृतक पत्र वाला, तो उसको ऑब्यूचुरी बोला जाता है। फिलोगिनिस्ट, फिलो PHI जो वर्ड है ये प्रेमी होता है, PHI का मतलब प्रेमी। GYN गायनोकोलॉजिस्ट, जो औरत प्रेमी, जो लवर ऑफ वुमेन काइंड, जो महिलाओं के जो प्रेमी होते हैं उन्हें हम लोग फिलोगिनिस्ट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फिलोगिनिस्ट। सिडेंट्री, अ पर्सन हु लीड्स एन इनएक्टिव लाइफ, स्थिर रहने वाला, मतलब जो कोई ज्यादा ताम झाम में नहीं फंसता, जैसे मनमोहन सिंह सिडेंट्री है, बिल्कुल स्थिर रहता है, बिल्कुल। तो सैड रहता है, बिल्कुल शांत रहने वाला, सीड बिल्कुल शांत रहने वाला, तो फिलो प्रेमी, और गायना औरत, तो औरत प्रेमी, और सिडेंट्री से मतलब होता है स्थिर रहने वाला, तो सेडेंट्री मतलब इस तरीके से याद रखना। इडियम्स, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जोर का झटका धीरे से लगा। अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अ बोल्ट फ्रॉम द, जैसे कोई घर से निकलता है अचानक से रास्ते में मौत की खबर आ गई, तो पर्टिकुलर उसी के लिए आता है ये खबर। जैसे आपने देखा होगा काफी केस उठा था भी नोएडा का में था कि शमशान घाट में वो फल वाले को जलाने गए, छत गिर गई, 22 और मर गई, तो अब उनके घर वालों को पता चला एक तो जला, बेचारे 25 और जलेंगे एक साथ। अब तो यही खबर होती है, उनको बोलते हैं बहुत जोर का झटका से एकदम, जो लगता है कि ये क्या हो गया, एक को तो जलाने गए थे, 25 और मर गए वहां पर, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मुसीबत में पड़ना, एक तो इकोनॉमी इंडिया की वैसे ही डाउन थी, ऊपर से कोरोना और आ गया, तो इंडिया के लिए बिल्कुल ये फिट बैठता है। इधर कुआं है, अगर लॉकडाउन करते हैं तो मर रहे थे, नहीं करते हैं तो मर रहे थे, यही कंडीशन इंडिया के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। हरकुलियन टास्क, अब बहुत मुश्किल कार्य हो गया है, हरकुलियन टास्क हो गया है जॉब लेना आज की डेट में, क्योंकि हर बच्चा, अब आपको उसको गवर्नमेंट जॉब की अहमियत समझ में आ गई है कि वाकई में गवर्नमेंट जॉब क्या होती है। तो आज की डेट में जॉब पाना बहुत हरकुलियन टास्क है। मेली माउथेड, जो फ्रैंकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कुछ भी बोल देता है, शरारती धूर्त टाइप के। मैली माउथेड, तो मैली से याद रख लेना, तो अच्छा तो नहीं बोलेगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट, एक जनरल से स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि ये हो जाएगा, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट बोला जाता है ये। टू कट द क्रैकल, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, तो कट द क्रैकल बातचीत में व्यवधान होना, मतलब कभी कभी बातचीत बंद हो जाना, जैसे पाकिस्तान के साथ होता रहता है। टू गिव करेंसी, किसी चीज का प्रचार करना। टू गिव करेंसी का मतलब होता है किसी चीज को इतना चला देना कि वो वाकई में लोग उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। टू पास द बक, जिम्मेदारी हटा दो, अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाओ, कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता तो उसको बोलते हैं पास द बक। टेक एक्सेप्शन टू, किसी पर ऑब्जेक्शन करना, किसी पर, एक्सेप्शन का मतलब ऐसे टेक एक्सेप्शन टू। और विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है बच्चों किसी का, बिल्कुल जैसे आपके घर में ओपन आर्म्स का मतलब होता है किसी का दिल खोल के स्वागत करना। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का बच्चों ये वोकेब का सेशन मैंने आपको 20 सिनोनिम करा दिए हैं, और आप लोगों के मैंने 10 वन वर्ड, और मैंने आप लोगों को क्या करा दिया उसमें 10 मैंने आपको ईडियम्स कराए। तो आप इसको बच्चों अच्छी तरीके से याद करिएगा, और ये सेशन आज का प्रीमियर है, ये आज का सेशन प्रीमियर है, तो इसको 4 बजे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, और वोकेब याद करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बाय।